गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे सेफ्टी ऑडिट के बारे में। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, तो सबसे पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। सेफ्टी मतलब सुरक्षा हो गया, और ऑडिट मतलब होता है, इसका ओरिजिनल अगर हिंदी देखा जाए तो लेखा जोखा होता है। ठीक है, इसका ओरिजिनल हिंदी देखा जाए तो अंकेक्षण या लेखा जोखा होता है। ठीक है, मतलब किसी चीजों का लेखा जोखा निकालना, मतलब डिटेल में निकालना। ठीक है, A safety audit is a systematic and objective evaluation। मतलब सेफ्टी ऑडिट क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित कह सकते हैं, या सही तरीके से कह सकते हैं, या क्रमानुसार कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मतलब किसी भी तथ्य का ऑब्जेक्टिव निकालना, मतलब उसका एक अपना एम होता है। उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ कहने का मतलब कि हम ऑडिट जो कर रहे हैं उसका एक अपना एम होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रैक्टिस किस चीज का होता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी प्रैक्टिस का, जो वो काम कर रहे हैं, किस सेफ्टी प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं, उसके पॉलिसीज का, उसके प्रोसीजर का, उसके एक्सेस कंप्लायंस का, विथ सेफ्टी स्टैंडर्ड का एंड रेगुलेशन का, एंड ये सारा चीज क्या होता है कि जांच पड़ताल होता है। मतलब कि सेफ्टी ऑडिट में हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रैक्टिस में लाया जा रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसका जांच पड़ताल होता है। वो जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं उसका जांच पड़ताल होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज क्या है उसका जांच पड़ताल होता है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है उसका जांच पड़ताल होता है। ये किस लिए होता है, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इन ऑर्डर टू इनहेंस सेफ्टी एंड रिड्यूस रिस्क। मतलब कि इसमें ये पता लगाने के लिए कि हमको कहाँ कहाँ पे, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है और रिस्क को कम करने के लिए और सेफ्टी को इनहेंस करने के लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। जैसे कि हम सिंपल लॉजिक में बोल सकते हैं कि सेफ्टी ऑडिट क्या है, एक व्यवस्थित जांच पड़ताल होता है जो कि पूरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होल सेफ्टी मैनेजमेंट का जांच पड़ताल करता है। मतलब ये बहुत सारे जांच पड़ताल देखे होंगे जिसमें वर्क प्लेस का होता है जांच पड़ताल, इक्विपमेंट का होता है जांच पड़ताल, ठीक है, वहां के कार्यस्थल का जांच पड़ताल होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑडिट में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन का चेकअप किया जाता है। इसका स्टेप क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट में क्या क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सेफ्टी ऑडिट का जो स्टेप्स होता है, तो सबसे पहला, जैसे डिफिनेशन में आपने जाना कि पॉलिसीज को चेक किया जाता है, रेगुलेशन को चेक किया जाता है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसको चेक किया जाता है। तो सबसे पहला जो काम होता है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू कहने का मतलब हो गया कि जो कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, कंपनी का HSE प्लान होता है, कंपनी का बनाया गया हीरा होता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, कंपनी का JSA होता है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है, चेकलिस्ट होता है, उसका जांच पड़ताल किया जाता है। उसके बाद उसके आधार पे साइट इंस्पेक्शन होता है। जो साइट इंस्पेक्शन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के ही आधार पे होता है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे, डॉक्यूमेंटेशन में आपके HSE प्लान में शामिल है कि 1 मंथ में हम क्या करेंगे कि एक बार वर्करों को बृहद रूप से, मतलब व्यवस्थित रूप से आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो वो चीज साइट पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं यार। आपने वेलफेयर सिस्टम में शामिल किया हुआ है कि हम अपने वर्करों को ठंडा पानी पीने को देंगे, शौचालय देंगे, वॉशिंग फैसिलिटी देंगे, तो वो साइट पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के आधार पे साइट इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद इसी को चेक करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट चेक किया गया है, इसी को वेरीफाई करने के लिए एम्प्लॉइज का इंटरव्यू भी किया जाता है, ताकि पता चले कि जो आपने डॉक्यूमेंट में लिख करके रखा है, मतलब जो आपने पॉलिसीज में शामिल करके रखा है, HSE प्लान में शामिल करके रखा है, HSE मैनुअल में आपने शामिल करके रखा है, JSA में शामिल करके रखा है, वो सारा चीज एम्प्लॉइज को मिल रहा है कि नहीं, वहां के कर्मचारी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एम्प्लॉइज इंटरव्यू होता है। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब जो भी वहां पे कानूनी कंप्लायंस है, जो भी कानूनी जो स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हैं, वो चाहे भारत सरकार का हो सकता है, वो चाहे वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, वो चाहे वहाँ का लोकल अथॉरिटी का भी
हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड है उसका आप कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेकअप होता है। उसके बाद वहां का सेफ्टी कल्चर क्या है, मतलब वहां पे सेफ्टी के प्रति लोगों का बिहेवियर कैसा है, ये जांच पड़ताल किया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है सेफ्टी ऑडिट का, सबसे लास्ट स्टेप जो होता है, ये सारी चीज जांच पड़ताल करने के बाद, मतलब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, साइट चेक करने के बाद, मतलब वर्क प्लेस चेक करने के बाद, एम्प्लॉइज का इंटरव्यू लेने के बाद, रेगुलेटरी कंप्लायंस चेक कर लेने के बाद, कल्चर देख लेने के बाद, हम क्या करते हैं, जो भी ऑडिटर टीम होता है, ऑडिट टीम होता है, वो क्या करता है कि वो रिकमेंडेशन देता है, मतलब एक सलाह के तौर पे देता है कि आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इनहेंस करने की जरूरत है। वो हो सकता है कि किसी एक में कमी हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन में कमी हो सकता है कि साइट के पे कमी हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉइज हो वो कॉम्पिटेंट ना हो, तो इसके आधार पे वो रिकमेंड कर सकता है। तो ये होता है सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट दो टाइप के होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। सेफ्टी ऑडिट दो टाइप के होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। ये आपको अगले वीडियो में जानने को मिलेगा कि इंटरनल ऑडिट क्या कहलाता है और एक्सटर्नल ऑडिट क्या कहलाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।